हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सिल्वर इंस्टीट्यूट नागपुर पे। और आज मैं आपको एक छोटे से वीडियो में एक बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, है ना। जैसे कि आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते ही हैं और सॉइल मैकेनिक्स में आपने जब वाटर कंटेंट के बारे में जाना होगा तो उसके डिटर्मिनेशन के बारे में भी आप जानते होंगे। आपको बहुत सारे मेथड हैं, लाइक आपको ओवन ड्राई मेथड होगा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होगा, पिक्नोमीटर मेथड होगा, है ना, अल्कोहल मेथड होगा, रेडिएशन मेथड, बहुत सारे मेथड है ना। अब उसमें एक मेथड है ओवन ड्राई मेथड, उसके ऊपर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि वाटर कंटेंट होता क्या है। सो वाटर कंटेंट बेसिकली क्या होता है? वाटर कंटेंट छोटा w से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो और इसको लिखते हो दिस इज वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। आपके इस सॉइल में जो वेट होगा ना, वो कहीं ना कहीं सॉइल के सॉलिड वाटर का ही योग होगा। सॉलिड के वेट, अगर एयर है भी, सर्टेन वॉल्यूम में एयर है भी, लेकिन उसका वेट W एयर कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आपके सॉइल का टोटल वेट का मतलब होता है सॉलिड का वेट एंड प्लस वाटर का वेट, है ना। तो वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। अब आपको पूछा जाए कि इसमें वाटर कंटेंट कितना है, तो भाई कंटेंट में दो ही चीज है ना। वेट के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करना है तो दो ही चीज का वेट यहाँ पे हमको लेना पड़ता है, वाटर का वेट एंड सॉलिड का वेट। तो वाटर कंटेंट को कैसे बोला गया? वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड इज वाटर कंटेंट। और इसका रेंज आप याद रखिएगा कि वाटर कंटेंट ड्राई सॉइल के लिए पानी उड़ जाएगा तो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इज मोर देन इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। तो इट मे बी मोर देन 0 एंड इक्वल टू 0 ऑल्सो। 0 कब? इन ड्राई कंडीशन और पार्शियली सैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंडीशन में ये 0 से ज्यादा ही होगा। ठीक है। सो आगे देखते हैं कि वाटर कंटेंट को किसी सॉइल का, जैसे कोई सॉइल मास, इसमें कितना वाटर कंटेंट है, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो डिटर्मिनेशन में हमने बोला भी बहुत सारे मेथड है हमारे पास। क्विक मेथड है, स्लो मेथड है, फास्ट मेथड है, मतलब इस तरीके से सोच सकते हैं। तो उसमें एक मेथड है आपका सर ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, तो आइए ओवन ड्राई मेथड की यार चलते हैं। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए आप पढ़ते हैं ओवन ड्राई मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके बारे में आपको जानना क्या है। तो आपको तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एक छोटे से वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर सारे क्वेश्चन कवर हो जाते तो छोटे छोटे वीडियो आप अगर जोड़ जोड़ के देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे याद रखना है, बहुत ही फेमस मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। तो ऐसा शब्द कभी किसी क्वेश्चन में बोला जाए, स्टैंडर्ड, फेमस, एक्यूरेट, लैबोरेटरी मेथड इज ओवन ड्राई मेथड। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के लिए फेमस, स्टैंडर्ड, एक्यूरेट, लैबोरेटरी मेथड इज ओवन ड्राई मेथड। अब ओवन ड्राई मेथड में हम कैसे किसी सॉइल सैंपल का वाटर कंटेंट निकाल पाते हैं। तो वाटर कंटेंट के लिए हमको क्या चाहिए कि किसी सॉइल सैंपल में कितना वजन है पानी का और कितना वजन है उसमें प्रेजेंट सॉइल सॉलिड का। तो यही बात आपको यहाँ पे दिखाना चाहता है। तो हम एक कंटेनर ले लेते हैं और कंटेनर का एम्प्टी वेट, है ना, हम मान लेते हैं कि W1 है। ठीक है। अब इसी कंटेनर में जिस सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है वो सॉइल सैंपल ले लेते हैं। तो सॉइल सैंपल तो वेट होगा तभी ना वाटर उसमें निकलेगा, ड्राई में तो वाटर कंटेंट 0 हो जाता है। तो वेट सॉइल सैंपल लेना है। कैसा सॉइल सैंपल लेना है? वेट सॉइल सैंपल। वेट सॉइल सैंपल इसी कंटेनर में डाल के जब वेट लेंगे तो मान लेते हैं वो वेट तो ज्यादा होगा, W1 से तो ज्यादा होगा, W2 हो गया क्योंकि इसमें क्या गया। अब इस असेंबली को आप क्या करते हैं? हॉट एयर ओवन ड्राई करते हैं। हॉट एयर ओवन ड्राई करते हैं। कितने टेम्परेचर पे करते हैं ये भी क्वेश्चन है। 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टाइम के लिए? टाइम होना चाहिए फॉर 24 आवर्स। कितना? फॉर 24 आवर्स। आप इसको क्या करते हो सर? ओवन ड्राई कर देते हो। अब 24 आवर ओवन ड्राई करेंगे तो जो भी इस वेट सॉइल में जो मॉइस्चर था वो तो उड़ गया होगा। उड़ जाने के बाद आपको बचेगा क्या? जब ओवन से 24 आवर के बाद इस सैंपल के साथ निकालोगे इस ट्रे में तो कंटेनर होगा, उसमें सॉइल होगा, लेकिन सॉइल क्या हो चुका होगा? ड्राई हो चुका होगा। तो ऑब्वियसली जो W2 है वो बदल के क्या हो
चुका होगा, W3 हो चुका होगा। तो ये काम करना है। फिर भी क्या वाटर कंटेंट मिला? नहीं। हम 3 अलग-अलग कंडीशन में वेट मेजर करके बैठे, कंटेनर का वेट पता है। जब ओवन में जाने वाले थे, ओवन में आपके सैंपल को रखने वाले थे, तो उस ओवन में आपको क्या मिल चुका था? मतलब उस ओवन में उस सैंपल का वेट जाने से पहले हमने लिया तो W2 आया। ओवन में 24 घंटे के लिए छोड़ा, कितने टेम्परेचर पे? 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और आफ्टर ओवन ड्राई आपको जो वेट मिला है वो W3 है। अब यहाँ से सर हमको क्या निकालना है? वाटर कंटेंट निकालना है। क्या निकालना है? वाटर कंटेंट निकाल। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए तो मास्टर पहले ही बताया कि वाटर कंटेंट अगर निकालना हो बाबू तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? वेट ऑफ वाटर बाई क्या करना होगा? वेट ऑफ सॉलिड। परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, ठीक है। अब वाटर कितना था? तो अगर हम देखो W2 माइनस W3 करते हैं तो क्या मिलेगा? W2 में क्या है? कंटेनर है, वेट सॉइल सैंपल है। वेट सॉइल सैंपल में क्या था? सॉलिड और वाटर दोनों था ना, और यहाँ पे ड्राई सॉइल सैंपल है तो सिर्फ सॉलिड ही है ना, पानी तो उड़ गया। ड्राई सॉइल सैंपल में पानी कहाँ होगा? ओनली सॉलिड होगा वेट का। अब हम W2 में से W3 घटा रहे हैं तो कंटेनर वेट खत्म हो गया, सॉलिड वेट खत्म हो गया, तो बचा क्या? पानी। तो W2 माइनस W3 कर रहे हो आप, W2 में से W3 को घटा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो वेट ऑफ वाटर को ही रिप्रेजेंट करेगा। W2 में है कंटेनर, W2 में है सॉलिड, W2 में है वाटर। अब W3 में क्या है? कंटेनर एंड सॉलिड, वाटर नहीं है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाटर वेट तो बचेगा ना, कि कितना पानी था, तो पानी। और सॉलिड अगर निकालना है तो W3 में से W1 करो, तो W3 में क्या है? सॉलिड है और कंटेनर है। W1 में क्या है? सिर्फ कंटेनर है। तो W3 में से W1 घटाओगे तो सॉलिड ही ना बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा? W3 माइनस W1, दिस विल बी योर वाटर कंटेंट। W2 माइनस W3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पानी का वजन। और W3 माइनस W1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉलिड का वजन। इस सॉइल सैंपल में कितना वाटर है? W2 माइनस W3 से निकाला, और कितना इस सॉइल में सॉलिड है वो W3 माइनस W1 से निकाला। तो वेट ऑफ वाटर, ये कहीं ना कहीं ये असेंबली वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डिफरेंस वेट ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा? समटाइम्स इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेना, परसेंटेज लगा देना। दिस विल बी द एक्चुअल प्रोसीजर टू वर्क आउट योर वाटर कंटेंट बेस्ड ऑन ओवन ड्राई मेथड। होप कि आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको ये जो टाइम है कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है सर, 5-10 मिनट में आप वाटर कंटेंट ओवन ड्राई से नहीं निकाल पाओगे। ओवन ड्राई से अगर निकालना है तो आपको मिनिमम 24 आवर्स आपके सैंपल को ओवन में रखना होगा। कितने टेम्परेचर पे रखना होगा ये भी पूछा जाता है। 110 प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। और ओवन ड्राई मेथड, फेमस मेथड ओवन ड्राई मेथड, स्टैंडर्ड मेथड ओवन ड्राई मेथड, एक्यूरेट मेथड ओवन ड्राई मेथड, लेबोरेटरी मेथड ओवन ड्राई मेथड। क्लियर मेरी बात? सो होप कि आज के बाद आपको ओवन ड्राई मेथड से लेके कोई भी डाउट नहीं होगा। इतना बात अगर ओवन ड्राई के साथ आप रहते हैं 10 मिनट में आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ये प्रयास किया जा रहा है आपके सिल्वर इंस्टीट्यूट से, है ना, कि 10 मिनट खर्च करके क्या हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं? ओनली इन 10 मिनट्स क्या कुछ अच्छा सीख पाएंगे? ये इस शॉर्ट वीडियो का पर्पस है। सो ठीक, थैंक यू।